हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। तो दोस्तों, आज से हम नया एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम स्पीडी का जो करंट अफेयर बुक आता है उसके जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो अगर आप इन टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस कम हो जाते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर बुक का पहला टॉपिक जो होता है कौन, क्या और कहाँ, जिसमें नियुक्ति वाला एक टॉपिक है जिसमें आज हम पेज नंबर 1 को कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पेज नंबर 2 को भी कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है संवैधानिक अधिकारी वाला पद होता है। पहला जो इसमें है वो संवैधानिक अधिकारी है। देन संविधान में सर्वोच्च अधिकारी कौन है उसके बारे में। तो पहला इसमें है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है, ये आप लोगों को याद करने की आवश्यकता नहीं होगी ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि ये आप लोगों को हमेशा याद रहता है। राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू है, उपराष्ट्रपति है वो CP राधाकृष्णन है और प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी। बस आपको याद रखना होगा ये सभी है वो 15वें क्रम के हैं। तो क्रम भी सभी का सेम है, 15वां क्रम का सभी है और ये तीनों आप लोगों को याद होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें है वो है न्यायिक प्रमुख, यानी जो न्याय में प्रमुख है, न्याय में जो सबसे ऊपर होता है उसको न्यायिक प्रमुख बोलते हैं। अब ये कौन कौन है इसको ट्रिक से याद करते हैं। सबसे पहला है मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है जस्टिस सूर्यकांत, जो 53वें नंबर के हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक बन जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है न्याय, और न्याय करने की बात किसका न्याय सर्वोच्च होता है तो सूर्य का, सूर्य देवता का न्याय सर्वोच्च होता है। तो आपको याद रखना होगा किसका न्याय सर्वोच्च है तो सूर्य देवता का। तो इससे याद हो जाएगा सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत जो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के। नेक्स्ट है वो है महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये है आर वेंकटरमणी और ये 16वें नंबर के हैं। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है न्याय और यहाँ न्याय को छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी का मतलब होता है पावर ऑफ अटॉर्नी भी होता है, वो क्या होता है संपत्ति का ब्यौरा होता है। तो संपत्ति में हमारे पास क्या है तो मनी है, तो इससे याद हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो है आर वेंकटरमणी। इसके बाद नेक्स्ट है वो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये है तुषार मेहता। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉलिसिटर में एक वर्ड है सीटर, सीटर यानी सीट होता है, और यहाँ पे है मेहता में एक वर्ड है मेहनत, यानी एक भी सीट या इलेक्शन की बात हो या जॉब की बात हो, किसी भी एक सीट को पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इससे याद हो जाएगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो है तुषार मेहता है। आगे इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें है वो है अध्यक्ष है वो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का, ये है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है हरित में आपको याद रखना है हरा, और प्रकाश में आपको याद रखना है, इसमें प्रकाश याद रखना है। आपको क्या याद रखना है, हरा प्रकाश आपको याद रखना है। हरा प्रकाश से याद हो जाएगा हरित न्यायाधिकरण है, उसके प्रमुख हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, तो ये न्यायिक प्रमुख पॉइंट को हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आता है वो है संसदीय प्रमुख। नेक्स्ट जो पॉइंट हम कवर करेंगे वो है संसदीय प्रमुख। इसमें संसद में कौन कौन प्रमुख होते हैं। पहला है राज्यसभा के सभापति, और आप लोगों को पता होगा राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति अभी कौन है तो वो है CP राधाकृष्णन। तो ये आप लोगों को याद होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें वो है राज्यसभा का उपसभापति। उपसभापति ये है श्री हरिवंश है। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा है राज्यसभा को आपको राजा से रिलेट करना है, और यहाँ उपसभापति यानी उत्तराधिकारी, राजा का उत्तराधिकारी कौन होता है तो या तो वो उसी के वंश का होगा, राजा का जो उत्तराधिकारी होता है वो उसी के वंश का होता है। तो इससे याद हो जाएगा राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो है श्री हरिवंश। इसके बाद नेक्स्ट है वो है राज्यसभा के महासचिव, ये है प्रमोद चंद्र मोदी। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है राज्यसभा में हमको क्या रिलेट करना है, राजा से रिलेट करना, और राजा के सामने अगर कोई सच बोलता है तो राजा उससे क्या होगा खुश होता है। प्रमोद का मतलब ही होता है खुशी, खुशी का ही पर्यायवाची शब्द है प्रमोद। तो राजा के सामने अगर कोई सच बोलेगा तो राजा उससे क्या होगा खुश होगा, यानी प्रमोद होगा। तो इसे याद हो जाएगा प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट है वो है राज्यसभा में नेता, विपक्ष के नेता। राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे राज्यसभा को आपको क्या याद करना है राजा से, और राजा के जो विपक्ष में जाता है उसको किससे का सामना करता है राजा के खड़ग का।
राजा के जो विपक्ष में जाएगा उसे राजा के खड्ग का सामना करना पड़ेगा। तो इससे बन जाएगा राज्यसभा में विपक्ष के जो नेता है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। इसके बाद नेक्स्ट है वो है राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष, वो है जेपी नड्डा। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के जो नेता है वो है जेपी नड्डा। तो इसका जो ट्रिक बनेगा यहाँ पे लिखा हुआ है राज्यसभा में एक वर्ड है राजा, राज्यसभा में क्या बनेगा राजा, और यहाँ पे सत्ता पक्ष यानी राजा के जो पक्ष में है, राजा के जो व्यक्ति राजा के पक्ष में होगा वो हमेशा राजा का नाम को जपते रहेगा। तो जब से जेपी हो जाएगा तो इसे याद हो जाएगा राजा का जो नाम है वो जपते रहता है, तो जपने से याद हो जाएगा जेपी नड्डा याद हो जाएगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को ऑप्शन में अगर आप ये नाम पढ़ते हैं तो नाम पढ़ने के साथ ही आपको थोड़ा सा माइंड में एक रिलेट होगा कि इसका ट्रिक ये बनना चाहिए। अभी आप लोगों को लगेगा कि याद नहीं हुआ, जैसे ही आपको अगर ऑप्शन दिखेगा आपको तुरंत नाम से ही रिलेट हो जाएगा कि ये ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। इसके बाद अगला जो है वो है 28वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो है ओम बिरला। तो ये आप लोगों को याद होगा, इसको याद करने का तो ऐसा ज़रूरत नहीं है क्योंकि 28वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष है बहुत दिनों पहले से भी है, वो है ओम बिरला। तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है वो है लोकसभा में नेता विपक्ष के नेता। लोकसभा में जो विपक्ष के नेता है वो है राहुल गांधी। तो ये भी आप लोगों को याद होगा क्योंकि बहुत सालों के बाद यानी कई 15 साल के बाद जो है राहुल गांधी वो विपक्ष के नेता बने हैं। तो आपको ये याद होगा कि लोकसभा में जो नेता विपक्ष के नेता हैं वो है राहुल गांधी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लोकसभा में महासचिव। लोकसभा के महासचिव है वो है उत्पल कुमार सिंह। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोकसभा यानी लोगों की जो सच है, लोगों का जो सच है उसको उत्पल यानी उठाने के लिए बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। व्यक्ति क्या होते हैं जो लोगों यानी लोकसभा में क्या करते हैं, लोगों का जो तकलीफ होता है, लोगों का जो सच्चाई होते हैं उसको उत्पन्न करते हैं यानी उठाते हैं। उत्पल को आप याद रखना उत्पन्न से, तो इससे याद हो जाएगा लोकसभा में महासचिव जो है वो उत्पल कुमार सिंह हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग से संबंधित जो नियुक्ति है उसको हम कवर करते हैं। पहला इसमें जो है वो है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है ज्ञानेश्वर कुमार जो 26वें नंबर के हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य चुनाव यानी मुखिया का जो चुनाव, मुख्य चुनाव का आपको याद रखना है क्या चाहिए, मुखिया का चुनाव। और जो मुखिया का जो चुनाव होता है वो ज्ञान से करता है। कोई भी व्यक्ति होता है वो किसी को भी वोट नहीं देता है, वो क्या करता है अपने ज्ञान का प्रयोग करके ही मुखिया को चुनाव करता है, मुखिया का चुनाव करता है। तो इसे याद हो जाएगा मुखिया का चुनाव करना होगा तो क्या इसका उपयोग करेंगे ज्ञान का, और ज्ञान से बन जाएगा ज्ञानेश कुमार, ये 26वें नंबर के हैं। नेक्स्ट जो है वो है चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त ये हैं विवेक जोशी और सुखबीर संधू। विवेक जोशी और सुखबीर संधू। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है चुनाव आयु यानी चुनाव के लिए जो चुनाव होता है वो क्या होता है, चुनाव के लिए कोई भी आयु नहीं होता। अपर एज लिमिट कुछ नहीं होता है, मिनिमम एज तो रहता है, मिनिमम एज रहता है। जैसे लोकसभा का बनना है तो 30 साल, राज्यसभा है लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30, राष्ट्रपति के लिए 35। तो उसी तरह लेकिन जो अपर लिमिट होता है एज का वो नहीं होता है। तो अपर लिमिट के लिए क्या होता है फिर विवेक से ही लोग अपने उसका चुनाव कर सकते हैं। अपर एज लिमिट तो नहीं है किसी का, तो क्या करेंगे उसका विवेक से ही चुनाव कर पाएंगे कि कौन सा व्यक्ति सही होगा। तो विवेक से उसका चुनाव करेंगे। फिर उसके बाद है यहाँ पे आयु। चुनाव के लिए कोई भी आयु नहीं होती है, अपर एज को नहीं होता है, तो इसलिए क्या होता है साधु। संधु को आपको बनाना है साधु। साधु संत जो होते हैं वो भी चुनाव में खड़े हो जाते हैं। आपको इसको बस रिलेट करना है क्या कि आयु का चुनाव से कोई रिलेट नहीं होता है, तो आज जो साधु संत होते हैं वो भी चुनाव में खड़े हो जाते हैं क्योंकि अपर एज लिमिट तो नहीं होता है इसलिए वो भी खड़े हो जाते हैं। तो इससे आपको ये रिलेट होकर याद हो जाएगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो है वो है उपचुनाव आयुक्त। उपचुनाव आयुक्त से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, उतने ये बहुत सारे हैं तो उतना इससे नहीं आता। मेन जो आता है ये 2 पॉइंट से ही आपको पूछे जाएंगे, तो इन दोनों को हमने याद कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें है वो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक इसकी नियुक्ति को देख लेते हैं। पहला इसमें जो है वो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग बोलते हैं, ये है संजय मूर्ति। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक आपको याद रखना है, इसको कैग को बोलते हैं। और कैग से क्या बन जाएगा काग बन जाएगा, और काग का क्या है मूर्ति है, काग का कौवा का मूर्ति। आपको क्या याद रखना है कैग यानी कौवा होता है, काग याद करना है और काग का मूर्ति है। तो इससे याद हो जाएगा कैग जो है वो संजय मूर्ति है, ये 15वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है वो है महालेखा महानियंत्रक। महालेखा महानियंत्रक जो है TCA कल्याणी।
तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है महानियंत्रण, यानी अगर कोई लेख लिखेंगे, बड़ा लेख लिखेंगे तो उसको नियंत्रण में लेके लिखना पड़ेगा, तभी कल्याण है। क्यों? क्योंकि किसी के बारे में अगर कुछ गलत लेख लिख देंगे तो हमारे प्रॉब्लम हो जाएगी, समस्या में पड़ सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा, अगर कोई महान व्यक्ति के लिए लेख लिखना होता है, महान व्यक्ति के लिए लेख लिखना होगा तो हमें क्या नियंत्रण में लिखना होगा, ताकि उनका कोई बुरा भी ना बताया जाए उसमें, ताकि क्या हो, हमारा भी कल्याण हो। क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति के बारे में बुराई गलत चीज़ छाप देंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आपको याद रखना है, महान व्यक्ति का लेख लिखना है तो हमें नियंत्रण में लिखना होगा, ताकि हमारा कल्याण हो, हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगला से स्टार्ट करते हैं। अगला इसमें जो है वो है सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। तो इसमें हम सशस्त्र सेनाओं के कौन कौन प्रमुख हैं उनको याद कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो आप लोगों को याद होगा जो द्रौपदी मुर्मू है वो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब अगला जिसमें है वो है वायुसेना, सेनाध्यक्ष है वायुसेना के जो सेनाध्यक्ष हैं वो है अमरप्रीत सिंह, ये 28वें नंबर के हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वायु, और वायु में कौन रहते हैं, देवी देवता रहते हैं जो अमर होते हैं। वायु में कौन रहेंगे, देवी देवता रहेंगे, और वो क्या होते हैं, अमर होते हैं, अमर होते हैं। तो इससे याद हो जाएगा वायु सेनाध्यक्ष जो है वो अमरप्रीत सिंह है। नेक्स्ट है इसके बाद वो है नौ सेनाध्यक्ष, नौ सेनाध्यक्ष जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी है, नौ सेनाध्यक्ष है वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नौसेना, यानी 9 से आपको याद रखना 9 दिन का पाठ याद रखना है। नवरात्रि में 9 दिन का पाठ पढ़ा जाता है, तो इससे याद हो जाएगा 9 दिन का पाठ से बन जाएगा त्रिपाठी, और ये हो जाएगा नौसेना के अध्यक्ष जो है वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट जो है वो है थल सेनाध्यक्ष, थल सेना के अध्यक्ष जो है वो है उपेंद्र द्विवेदी, जो 30वें नंबर के हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है थल सेना, यानी थल यानी जमीन की बात हुई, और जमीन पे क्या व्यक्ति वेद पढ़ता है, वेद आदमी कहाँ पढ़ता है, तो थल पे बैठ कर, थल यानी जमीन, जमीन पर बैठ कर क्या पढ़ता है, वेद पढ़ता है। तो इससे याद हो जाएगा थल सेनाध्यक्ष के जो प्रमुख है वो है उपेंद्र द्विवेदी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफेंस, डिफेंस यानी होता है अपना डिफेंस करना, यानी अपनी सुरक्षा की बात हुई है। और यहाँ पे है अनिल चौहान, चौहान यानी चौहद्दी, चौहान यानी चौहान से आपको याद रखना चौरास्ता, यानी चौरो रास्ता जो है ना उस पर क्या करता है, डिफेंस सिस्टम लगा के रखा है, यानी अपना सुरक्षा के लिए वहाँ पे सिस्टम लगा के रखा है। आपको ऐसे याद रखना है कि डिफेंस किया अपना सुरक्षा के लिए, चारों जो रास्ता है उस पर क्या किया है, पूरा चारों रास्ता पे वो मजबूती से सेना लगा के रखा है, ताकि वो अपना डिफेंस कर सकें। जिससे आपको हिल तो के याद हो गया होगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। नेक्स्ट जो है वो है सैन्य अभियान के महानिदेशक, सैन्य अभियान के जो महानिदेशक है वो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई है। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सेना अभियान, सेना का जो अभियान होता है उसमें क्या होता है, कोई भी जो सेना होता है वो क्या होता है, कोई भी सैनिक होता है वो सेना का अगर अभियान होता है, कहीं युद्ध होता है तो जाने के लिए राजी रहता है, वो इसी के लिए सेना ज्वाइन करता है कि वो युद्ध में जा सके, तो राजी होता है, सेना के अभियान में जाने के लिए तुरंत राजी हो जाता है। तो राजी से आपको याद रखना है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जो सैन्य अभियान के महानिदेशक हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सचिव एवं सलाहकार है। तो इसको ट्रिक से याद करते हैं, इसका ट्रिक बन जाएगा, यहाँ पे है कैबिनेट सचिव, जो कैबिनेट सचिव वो है टीवी सोमनाथन है, कैबिनेट सचिव जो है वो है टीवी सोमनाथन। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कैबिनेट, बिन नेट यानी बिना और नेट लिखा हुआ है, यानी बिना नेट के आज के टाइम में क्या टीवी नहीं होते, सभी टीवी स्मार्ट टीवी हो चुके हैं, एलईडी टीवी हैं जो अब बिना नेट के नहीं चलते, यानी क्या है बिना नेट, यानी कैबिनेट यानी बिना नेट के टीवी नहीं चलता, तो टीवी से बन जाएगा टीवी सोमनाथन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के, तो वो है प्रमोद कुमार मिश्रा। तो इसको याद करने के लिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है पी से प्रधान हो जाएगा, पी से प्रधानमंत्री हो जाएगा, पी से प्रमोद हो जाएगा, प्रमोद हो जाएगा। तो ये तीनों आपको एक तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट को देखते हैं, वो है प्रधानमंत्री के निजी सचिव, जो निजी सचिव वो है निधि तिवारी है। तो निजी सचिव निधि तिवारी है, तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है निजी और यहाँ पे लिखा हुआ है निधि, नी से निजी बन जाएगा, नी से निधि बन जाएगा, ये दोनों वर्ड भी हिलित हो गए, तो इसे अब आपको याद रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट को देखते हैं, विदेश सचिव जो है विक्रम मिश्रा, विक्रम मिश्री जो 35वें नंबर का है, ये विदेश सचिव है।
तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है विदेश। अगर कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो विदेश किससे जाएगा, प्लेन से जाएगा। अब प्लेन से जब जाना होता है तो क्या क्रम में खड़ा होना पड़ता है। जब प्लेन से विदेश जाएगा तो क्या व्यक्ति कैसे जाता है, तो क्रम से जाता है, कोई धक्का मुक्की नहीं करता, क्या करता है, क्रम से जाता है। तो क्रम से बन जाएगा विदेश सचिव, क्रम से तो विक्रम मिश्र बन जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गृह सचिव। गृह सचिव जो है वो गोविंद मोहन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ गृह सचिव यानी घर की सुरक्षा, घर की जो सुरक्षा होती है वो कौन करते हैं, गोविंद मोहन करते हैं। गोविंद यानी गोविंदा है, कृष्ण का ही नाम है। तो याद रखना घर की सुरक्षा कौन करते हैं, तो गोविंद करते हैं। गोविंद करते हैं तो गोविंद से कृष्णा होते हैं, तो इसे याद हो जाएगा गोविंद मोहन है। अब अगला नेक्स्ट देख लेते हैं, वो है वित्त सचिव। जो वित्त सचिव है वो है अजय सेठ है। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वित्त यानी पैसा, और पैसा जिसके पास ज़्यादा होता है वो व्यक्ति क्या सेठ बन जाता है। जिसके पास पैसा ज़्यादा रहेगा, वित्त ज़्यादा रहेगा, वो क्या होगा, सेठ रहेगा। जिसे याद हो जाएगा वित्त सचिव जो है वो अजय सेठ हैं। इसके बाद नेक्स्ट वो है रक्षा सचिव। रक्षा सचिव जो है वो है राजेश कुमार सिंह। तो राजेश को आपको याद रखना है, राजा से रिलेट करना है, और रक्षा यहाँ पे है रक्षा, तो हमारी रक्षा कौन करता है, तो राजा करता है। तो इससे बन जाएगा राजेश कुमार सिंह जो है वो रक्षा सचिव हैं। नेक्स्ट जो है वो है राजस्व सचिव, जो है अरविंद श्रीवास्तव। राजस्व सचिव जो है वो है अरविंद श्रीवास्तव। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्व। राजस्व यानी होता है टैक्स, राजस्व यानी होता है टैक्स। और जो व्यक्ति टैक्स का चोरी करते हैं वो क्या करते हैं, टैक्स को अंदर छिपा के रख लेते हैं, अंदर तिजोरी में छिपा के रख लेते हैं। तो इससे याद हो जाएगा राजस्व जो है उसका चोरी करते हैं यानी उसको अंदर छिपा के रखते हैं, अंदर से अरविंदर श्रीवास्तव याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो है अजित डोभाल। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय और सुरक्षा। राष्ट्र की सुरक्षा की बात हुई, अगर राष्ट्र की सुरक्षा की बात रहेगी तो व्यक्ति क्या होगा, दो वाल लगाएगा। राष्ट्र की अगर सुरक्षा करना होगा तो आदमी क्या करेगा, दो वाल लगाएगा। तो इससे याद हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो अजित डोभाल है। दो वाल में आपको दो और यहाँ पे वाल लिखा हुआ है, इससे याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो है अनीश दयाल सिंह। और अगर उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार याद रखना है तो इसको याद करने का ट्रिक बने, उप राष्ट्रीय सुरक्षा यानी राष्ट्र की सुरक्षा अगर ऊपर से करना होगा, ऊपर से क्या करना होगा, तो आदमी क्या कहेगा, वहाँ सिंह को रखेगा। सिंह आपको याद रखना है, क्या रखना है, सिंह रखेगा। ऊपर से अगर राष्ट्र की सुरक्षा करना है तो वहाँ पे कौन रहेगा, सिंह रहेगा। ठीक है, तो याद हो जाएगा उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो वह अनीश दयाल सिंह हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो है वी अनंत नागेश्वरन। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्थिक में वधे अर्थी, और नागेश्वर में एक वधे नाग। अगर नाग किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उसकी क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। अर्थी से आपको याद रखना है आर्थिक सलाहकार, और वी नाग से आपको याद रखना है नागेश्वरन। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वो है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का, वो है अजय कुमार सूद। तो आपको याद करने का इसको ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वैज्ञानिक सलाहकार यानी ज्ञान के लिए कोई सलाह देना मांगता है तो उससे क्या व्यक्ति सूद में कुछ सूद लेता है यानी पैसा लेता है। ज्ञान के लिए ज्ञान का सलाह मांगे तो क्या करता है, सूद मांगता है, यानी सूद मांगता है यानी पैसा मांगता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, इसमें कौन सा है, वो है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। जो गुप्तचर और जांच संगठन के प्रमुख है, उनके जो प्रमुख है उनको ट्रिक से याद करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है वो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसके जो अध्यक्ष वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे है केंद्रीय सतर्क यानी सतर्क रहना है, और यहाँ पे प्रवीण में एक पद है, प्रवीण एक पद है वीन यानी वीना, वीन यानी वाणी हो जाएगा। वीन से आपको क्या बनाना है, वाणी बनाना है। और जो वाणी किस समय सतर्क रहने की बोला जाए है, तो वाणी से, किसी की वाणी से सतर्क रहने की बोला जाए है, तो वो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बन जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट है सतर्कता आयुक्त, जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसके हैं प्रवीण वशिष्ठ। प्रवीण वशिष्ठ है, जिसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आयु से सतर्क रहने की बात कोई है, क्यों, किसी वशिष्ठ यानी शिष्य को क्या बोला जाए, जो शिष्य होता है उसे आयु से सतर्क रहने की बात बोली जा रही है। शिष्य को आयु में से सतर्क रहने की बात बोली जा रही है। इसको इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर इसका कोई थोड़ा सा और अच्छा अगर आप ट्रिक बना पाते तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैं उसे पिन कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है
प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसके अध्यक्ष वह है प्रवीण सूद। प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसके अध्यक्ष वह है प्रवीण सूद है। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जांच ब्यूरो। और जांच, अगर किसी व्यक्ति का जांच किया जाएगा और जांच में उसको छूट चाहिए होगा तो उसके लिए क्या मांगा जाएगा, पैसा मांगा जाएगा। और सूद में भी ये क्या, पैसा से रिलेटेड है। तो ये आप लोगों को दोनों याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मुख्य सूचना आयुक्त जो है राजकुमार गोयल। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे है सूचना, यहाँ पे है सूचना यानी सूचना देने की बात हुई है। और यहाँ पे है राजा यानी राजा। तो राजा का जो रहता था, राजा का एक व्यक्ति होता था जो क्या होता है, सूचनाओं को देता था। यानी राजा का एक व्यक्ति होता था जो सूचना देता था। तो वो कौन है, मुख्य सूचना आयुक्त, जो राजा का सूचना देता है। तो राजा का सूचना से याद हो जाएगा राजकुमार गोयल याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसके निदेशक वो है तपन कुमार डेका। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंट यानी इंटेलिजेंस होता है। इंटेलिजेंस वाले क्या होता है, हमेशा तत्पर रहते हैं। जो इंटेलिजेंस वाले होते हैं वो हमेशा तत्पर होते हैं सूचनाओं को प्राप्त करने में। कहीं से क्या सूचना मिले उसको प्राप्त करने के लिए जो इंटेलिजेंस वाले होते हैं वो तत्पर होते हैं। तो इससे याद हो जाएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो निदेशक वो है तपन कुमार डेका। अगला देख लेते हैं। अगला जो है वो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसके प्रमुख है वो है पराग जैन है। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रिसर्च और एनालिसिस। रिसर्च करके और एनालिसिस करके क्या पता चला है कि जो पान पराग सब होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। रिसर्च करके और एनालिसिस करके ये पता चला कि जो पान पराग होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी वो है राकेश अग्रवाल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जांच एजेंसी। जो जांच एजेंसी होती है वो हर चीज़ में आगे आती है। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो जांच करने के लिए वो सबसे आगे आती है। आपको याद रखना है, कोई भी जांच एजेंसी होती है वो कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले कौन पहुँचता है, जाँच एजेंसी पहुँचता है। जाँच करता है कि ये प्रॉब्लम या एक्सीडेंट किस कारण हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है निदेशक है प्रवर्तक निदेशालय का जो है राहुल नवीन है। राहुल नवीन है। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवर्तन यानी परिवर्तन। यहाँ प्रवर्तन को आपको याद रखना है, प्रवर्तन लिखा हुआ है जिसको आपको याद रखना है परिवर्तन से। और कहीं पे कुछ परिवर्तन होता है तो क्या बनता है, नवीन यानी नया चीज़ बनता है। नवीन से आपको याद रखना नया चीज़ बनता है। कहीं पे कुछ परिवर्तन हुआ तो वहाँ पे नया चीज़ बनता है। तो इसे याद हो जाएगा प्रवर्तन निदेशालय के जो प्रमुख है वो है राहुल नवीन है। नेक्स्ट है वो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसके महानिदेशक है वो है अनुराग गर्ग हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स जो लिक्विड जो पदार्थ होता है उसको चेक करते हैं। और यहाँ पे है अनुराग में एक वर्ड है राग। राग भी एक तेल होता है जो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। तो नारकोटिक्स वाले क्या कहेंगे, राग तेल का भी जांच करेंगे। तो इसे याद हो जाएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो महानिदेशक है वो है राग से बन जाएगा अनुराग गर्ग हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस पॉइंट को कवर किया। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट इसमें है वो है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। अर्धसैनिक बल के जो प्रमुख है उनको हम टेक्स्ट के माध्यम से याद कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो है सशस्त्र सीमा के बल जिसके महानिदेशक है वो है संजय सिंघल है। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है सशस्त्र यानी शस्त्र के साथ, सशस्त्र यानी शस्त्र के साथ जाएंगे। जहाँ तो सिंगल नहीं जाएंगे। अगर सीमा पे जाएंगे, सीमा पे अगर लड़ने के लिए जाएगा, सीमा पे लड़ने के लिए जाएगा तो कैसे जाएगा, सशस्त्र यानी शस्त्र के साथ जाएगा। कोई भी सिंगल नहीं जाएगा। सीमा पे जब लड़ाई होता है तो सिंगल नहीं जाता, शस्त्र के साथ जाता है। तो इससे याद हो जाएगा सशस्त्र सीमा बल जिसकी महानिदेशक है वो है संजय सिंघल है। नेक्स्ट है वो है सीमा सुरक्षा बल जिसके महानिदेशक है वो है प्रवीण कुमार है। सीमा सुरक्षा बल जिसके महानिदेशक है वो है प्रवीण कुमार। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है सीमा सुरक्षा। सीमा की सुरक्षा की बात हो जाएगा। सीमा की जो सुरक्षा करना होगा तो सबसे पावरफुल व्यक्ति को भेजा जाएगा। प्रवीण से आपको याद रखना है पावर। प्रवीण से आपको याद रखना है पावर यानी सबसे पावरफुल जो व्यक्ति है उसको सीमा की सुरक्षा पे भेजा जाएगा। तो इससे याद हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल जिसके महानिदेशक है वो है प्रवीण कुमार। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसके महानिदेशक है वो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे CRPF बोला जाता है, इसके महानिदेशक है वो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह।
तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा रिजर्व और यहाँ पे लिखा है ज्ञानेन में एक ज्ञान। जो ज्ञान जो होता है वो किसी का भी रिजर्व नहीं होता है, ज्ञान किसी के लिए रिजर्व नहीं होता, ज्ञान सभी के लिए होता है। तो इससे याद हो जाएगा रिजर्व है यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसके महानिदेशक है वो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट जो है वो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, जिसके महानिदेशक है वो है प्रवी रंजन। प्रवी रंजन है जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है औद्योगिक सुरक्षा। औद्योगिक सुरक्षा यानी उद्योगों में बहुत सारे जन काम करते हैं, उद्योगों में बहुत सारे जन लोग काम करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो उद्योगों में बहुत सारे जन काम करते हैं, तो जन से बन जाएगा रंजन, प्रवी रंजन बन जाएगा। रंजन जन आपको याद रखना, उद्योग जो होते हैं फैक्ट्री होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति जन काम करते हैं, जन यानी लोग ही होता है, तो जन बहुत सारे जन काम करते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो जन से आपको याद रखना है रंजन, प्रवी रंजन बन जाएगा। और यहाँ हो जाएगा CISF, जिसके प्रमुख है प्रवी रंजन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसके महानिदेशक है वो है B श्रीनिवासन। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जो सुरक्षा गार्ड होते हैं वो क्या करते हैं, जहाँ जिस भी घर की, दुकान की या फिर शॉप की रखवाली करते हैं वो वहीं पे निवास करते हैं। जो सुरक्षा गार्ड होते हैं, जिस भी मॉल की अगर रखवाली करेंगे, मॉल की होगा, घर का होगा या फैक्ट्री का होगा, तो वहीं पे क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो इससे याद हो जाएगा केंद्रीय राष्ट्रीय जो सुरक्षा गार्ड है NSG, जिसके महानिदेशक है वो है B श्रीनिवासन। अगला इसमें पॉइंट को देख लेते हैं, वो है विशेष सुरक्षा समूह। विशेष सुरक्षा समूह जिसके जो निदेशक है जिसके वो है आलोक शर्मा। जो विशेष सुरक्षा समूह है SPG, जिसके निदेशक है वो है आलोक शर्मा। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे है विशेष सुरक्षा, यानी विशेष सुरक्षा देने की बात हुई तो विशेष सुरक्षा किस व्यक्ति को दिया जाएगा, जो अलग लोग का होगा, अलग लोग का होगा, यानी कोई VIP होगा, VVIP व्यक्ति होगा तो उसे ही विशेष सुरक्षा दिया जाएगा। वो इस लोग का नहीं होता, वो अलग ही लोग का रहता है, क्योंकि बहुत सुरक्षा व्यवस्था रहता है वो लोग में। तो इसे याद रखें, आपको याद रखना होगा कि विशेष सुरक्षा समूह है तो उसके जो निदेशक होंगे वो है आलोक शर्मा बन जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसके महानिदेशक है वो है सत्यजीत सिंह कपूर। सत्यजीत सिंह कपूर। तो इसको याद रखने का ट्रिक है, यहाँ पर लिखा भारत को तबाह करने की साजिश कौन करते रहता है, तो शत्रु कहते हैं। भारत को तबाह, भारत तिब्बत है तो आपको याद रखना है भारत को तबाह। भारत को तबाह करने की जो साजिश थी वो कौन करते रहते हैं, तो ये शत्रु करते हैं। तो शत्रु से बन जाएगा सत्यजीत सिंह कपूर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसके महानिदेशक है वो है वीरेंद्र वत्स। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर में क्या होता है, सभी जो कैंडिडेट होते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी आपने भी स्कूल में लिया होगा। तो एनसीसी की जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, अपने गुरु के क्या होते हैं, वत्स होते हैं। गुरु के वो क्या होते हैं, वत्स यानी शिष्य होते हैं। गुरु का आज्ञा मांगते हैं और गुरु के वो क्या होते हैं, शिष्य होते हैं। तो आपको याद रखना होगा राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC, जिसके महानिदेशक है वो है वीरेंद्र वत्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है भारतीय तटरक्षक बल। नेक्स्ट जो होगा वो होगा भारतीय तटरक्षक बल ICG, जिसके महानिदेशक है वो है S परमेश्वर। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है तट और रक्षा। तट की रक्षा कौन करेगा, तो तट जो होता है वो बहुत विशाल होता है। समुद्र का जो तट होता है बहुत विशाल होता है। हर को जगह पे तो हम लोग व्यक्ति खड़ा नहीं है, सेना खड़ा नहीं रह सकता। जहाँ पे जो तट है वो नॉर्मल, जैसे अपने पुरी गया हो तो पुरी में भी बहुत सारे तट होते हैं जिस पर अन्य व्यक्ति रह सकता है, लेकिन बहुत सारे तट होते हैं जो पहाड़ों के साइड में होते हैं। तो ऐसे तट की रक्षा कौन करता है, तो परमेश्वर के भरोसे रहता है। वो वहाँ पे व्यक्ति या सेना वहाँ पे तो नहीं रह सकता है, तो इसलिए वो किसके भरोसे रहता है, तो परमेश्वर के भरोसे। आपको याद रखना है तट की रक्षा कौन करता है, जो विहत तट होते हैं जहाँ पे व्यक्ति नहीं रह सकता, तो उसकी रक्षा कौन करता है, तो वो परमेश्वर के भरोसे होता है। तो इससे याद हो जाएगा भारतीय तटरक्षक बल, जिसके महानिदेशक है वो है S परमेश्वर। नेक्स्ट जो है वो है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, जिसके महानिदेशक है वो है पीयूष आनंद है। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे आपदा, अगर आपदा आती है और कोई भी व्यक्ति किसी की मदद करता है तो उसको क्या होता है, आनंद आता है। आपदा में अगर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करता है तो उसको क्या होता है, खुशी मिलता है, यानी आनंद आता है। तो इससे याद हो जाएगा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, यानी आपदा में किसी व्यक्ति को बचाया गया तो उसको क्या, वो खुशी हुआ यानी आनंद हुआ। अगला इसमें देख लेते हैं, दिया गया है वो है
पहली महिला महानिदेशक है रेलवे सुरक्षा बल की जो है सोनाली मिश्रा जो क्या है रेलवे सुरक्षा बल की बात हो रही है। रेलवे में सुरक्षा बल की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? क्योंकि रेल से अगर सोना को भेजा जाएगा, रेल से अगर सोना चांदी ये सब भेजा जाएगा रेल से, तो उसके लिए क्या होगा, उसकी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको याद रखना होगा रेल की सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि रेल से सोना चांदी ये सब सोना को भेजा जा रहा है, तो सोना से बन जाएगा सोनाली मिश्रा बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है असम राइफल, जिसके महानिदेशक है वो है विकास रखेला है। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पर लिखा हुआ असम को आपको याद रखना असमान जमीन, यानी जहाँ की जमीन है वो ऊबड़ खाबड़ है, असमान जमीन है। तो असमान जमीन में अगर कोई व्यक्ति चलेगा तो क्या लड़खड़ाएगा। असमान व्यक्ति में कोई व्यक्ति चलता है असमान जमीन पर तो व्यक्ति क्या होगा, लड़खड़ाने लगेगा। तो इससे याद हो जाएगा असम राइफल के जो महानिदेशक है और लड़खड़ाने से आपका बन जाएगा लखेया। तो इससे याद हो जाएगा विकास लखेया जो है वो असम राइफल के महानिदेशक हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वो है होमगार्ड के महानिदेशक है वो है विवेक श्रीवास्तव। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे होमगार्ड यानी घर के लिए गार्ड की हो बात है। और घर के लिए किस व्यक्ति को गार्ड रखेंगे, घर के लिए किस व्यक्ति को रखेंगे गार्ड, जो वैसा व्यक्ति को अपना विवेक से आपको चुनना पड़ेगा। घर के लिए अगर घर के लिए कोई गार्ड की आवश्यकता होगी तो उसको विवेक से चुनना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति सही होना चाहिए, इसलिए उसको विवेक से चुनना पड़ेगा होम के लिए गार्ड की को। तो इसे याद हो जाएगा होमगार्ड HG जिसके महानिदेशक है वो है विवेक श्रीवास्तव। अब अगला नेक्स्ट जो इसमें है वो है, अब हम पढ़ेंगे प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव। प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और सचिव जिनको हम ट्रिक से कवर करते हैं इसको भी। पहला इसमें जो है वो है नीति आयोग के अध्यक्ष। जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये आप लोगों को याद होगा। फिर नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो है सुमन कुमार बेई। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, इसको याद कर लेते हैं हम ट्रिक से। तो नीति है, नीति आयोग, नीति बनाने के लिए किसको ऊपर रखा जाता है, जिससे हमें व्यय नहीं होता। कोई भी नीति बनाने के लिए उस व्यक्ति को ऊपर रखेंगे जिससे हमें व्यय नहीं होता, हमें खतरा नहीं होता है। क्योंकि अगर जिस व्यक्ति से हमें खतरा होगा उसी को हम नीति यानी कानून बनाने के लिए ऊपर रख देंगे नीति व्यवस्था के लिए, तो हमारी क्या वो समस्या बना देगा, हमारे लिए सही नीति नहीं बनाएगा, हमारे लिए समस्या बना देगा। तो इससे आपको याद रखना होगा नीति बनाने के लिए ऊपर में किसको रखेंगे, जिससे हमें कोई व्यय ना हो, खतरा ना हो। इसके बाद नेक्स्ट है जो है नीति आयोग के CEO, ये है BR सुब्रमण्यम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नीति बना के, नीति से CO, नीति बना के कोई भी सामान को अगर सीना आता है तो हम जहाँ तहाँ दे दो उसको सीना स्टार्ट नहीं कर देते हैं। हम क्या करते हैं, किसी भी सामान को सीना आता है तो हम उसको क्या करते हैं, एक लाइन से सीना स्टार्ट करते हैं। एक लाइन से सिलेंगे यानी शब्द से सिलेंगे, शब्द से, और एक लाइन में सिलेंगे तो वो सही से सिलाएगा। आपको क्या करना है, नीति से अगर सिलेंगे, सीओ को आपको याद रखना सिले से, तो सिलेंगे तो वो क्या होगा, शब्द से सिलना पड़ेगा एक लाइन से, तब वो क्या होगा, सही होगा। तो इससे याद हो जाएगा नीति आयोग के जो CEO है वो है BR सुब्रमण्यम। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है संघ लोक सेवा आयोग, जिसके अध्यक्ष वो है अजय कुमार। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, और जिस व्यक्ति का यूपीएससी जो क्लियर करेगा उसके लिए क्या होता है, वो अजय हो जाता है। इसके बाद कोई एग्जाम देने की जो आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यूपीएससी सबसे ऊपर है। तो आपको क्या रखना, अगर कोई यूपीएससी निकालेगा तो उसके क्या वो अजय हो जाता है, फिर एग्जाम से अजय हो जाता है, एग्जाम नहीं देना पड़ता। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 23वें विधि आयोग, जिसके अध्यक्ष वो है दिनेश माहेश्वरी। 23वें जो विधि आयोग है उसके अध्यक्ष है दिनेश माहेश्वरी। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे विधि यानी कानून होता है, और व्यक्ति जो कानून का पालन कब करता है, दिन में करता है। रात में जल्दी व्यक्ति कानून का पालन नहीं करता। आपने देखा होगा हेलमेट ये सब है व्यक्ति रात में नहीं पहनता। तो आपको क्या रखना, विधि का पालन कब करता है, कि वह दिन में करता है। तो दिन से बन जाएगा दिनेश माहेश्वरी। इसके बाद जो नेक्स्ट बनेगा वो है राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसके अध्यक्ष वह है विजय किशोर रहटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग जिसके अध्यक्ष है विजय किशोर रहटकर। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे है महिलाएं। राष्ट्रीय महिलाएं क्या होती है, आजकल विजय होती है, महिलाएं हर क्षेत्र में क्या है, विजय है। तो विजय से बन जाएगा विजया किशोर रहटकर। इसके बाद अगला जो इसमें आएगा वो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसके अध्यक्ष वह हंसराज गंगाराम अही।
तो यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखा होगा अहे। अहे क्या है, एक जाति का नाम है और यहाँ पे है पिछड़ा वर्ग, तो इससे आपको याद हो जाएगा पिछड़ा वर्ग और अहे, दोनों आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कर्मचारी चयन आयोग, जिसके अध्यक्ष वो है एस गोपाल कृष्णन। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कर्मचारी, और कर्मचारियों का चयन कैसे करते हैं, गोपाल करते हैं। कर्मचारी का चयन कैसे किया जाता है, तो गोपाल से, तो गोपाल कृष्ण करते हैं। गोपाल कृष्ण जो है वो क्या होता है, कर्मचारियों का चयन करते हैं। तो आपको याद रखना होगा इसको थोड़ा सा कि कर्मचारियों का चयन कौन करते हैं, तो गोपाल और कृष्ण करते हैं। 2 व्यक्ति करेंगे, एक गोपाल और एक कृष्ण करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 8वें वेतन आयोग, जिसके अध्यक्ष वो है रंजन प्रकाश देसाई। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, इसको याद करने के लिए आपको क्या रखना है, यहाँ पे है वेतन, यानी वेत, हाथ में वेतन। तो बहुत सारे व्यक्ति क्या होता है, हाथ में वेतन, बहुत सारे जन का क्या काम होता है, हाथ में वेतन आते ही उसे क्या होता है, उड़ा देते हैं, यानी खर्च कर देते हैं। हाथ में, हाथ से आपको याद रखना, हाथ में वेतन आते हैं उसे क्या करते हैं, बहुत सारे जन जो होते हैं उसे उड़ा देते हैं, यानी खर्च कर देते हैं। और बहुत सारे व्यक्ति उसको साईं के चरणों में चढ़ाते हैं। आपको 2 ट्रिक बता दिए। पहला ट्रिक है कि हाथ में वेतन आने पर बहुत सारे जन जो होते हैं उसको उड़ा देते हैं, या फिर हाथ में वेतन आने पर उसे पहले क्या आता है, साईं के चरणों में चढ़ाते हैं। तो ये दोनों ट्रिक से जो आपको पसंद हो आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ तक हमने जो स्पीडी करेंट अफेयर बुक सीरीज था उसका पहला पेज नंबर जो नियुक्ति वाला टॉपिक था उसका पेज नंबर 1 को हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पेज नंबर 2 को विद ट्रिक के माध्यम से कवर कर लेंगे, जिसके पाने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। साथ ही अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।